जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आप सब जानते हैं 2 दिन पहले ये न्यूज आया था, भारत टर्की की एक कंपनी से ड्रोन डील कर सकता है। काफ़ी सारे दोस्तों का बहुत सारे सवाल इंस्टाग्राम में था, क्या सच में ऐसा कुछ डील हुआ है भारत और टर्की के बीच? क्या भारत और टर्की का संबंध बिल्कुल ठीक हो गए? वो ड्रोन कौन है जो अब हमारे आर्मी या फिर भारत सरकार इसे इस्तेमाल करेगा? क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं ड्रोन और प्रेजेंट टाइम किसी भी एक या फिर कोई भी एक जंग को कम टाइम में या फिर वो जंग की सूरत को बदलने में काफ़ी माहिर है। हालांकि अमेरिका सबसे पहले आप एक तरीके से कह सकते हो ड्रोन टेक्नोलॉजी में लीड पे है, लेकिन बाद में इजराइल और टर्की भी आप कह सकते हो ड्रोन सुपर पावर कंट्री है। आज दुनिया में बहुत सारे देशों में टर्की की ड्रोन इस्तेमाल होता है। हालांकि ये जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इजराइल की कंपनी का है, टर्की का कोई कंपनी ड्रोन कंपनी का अच्छा फुटेज मुझे मिला नहीं। इसके साथ साथ अब अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में अजरबैजान काफ़ी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके वो इजराइल और टर्की से बहुत सारे एडवांस ड्रोन लिया था और उसी बदौलत वो जंग वो 30 साल पहले आर्मेनिया से हार गए थे, वो जंग को जीतने में उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिला। अब बड़ा सवाल ये है, भारत अब अपनी देश के अंदर या फिर अपने आर्मी में बहुत सारा ड्रोन तो इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जब टर्की की बात हो जाता है तो बहुत सारे लोग को लिए ये न्यूज गड़बड़ सा लगता है। क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले 2-3 साल से टर्की लगातार इंटरनेशनल मंच में भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है आप सब जानते हैं, टर्की का मेन इंटरेस्ट पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम टेक्नोलॉजी को लेकर है। इसके साथ साथ अब प्रेजेंट टाइम में टर्की पाकिस्तान की आर्मी और उनकी नेवी को स्ट्रांग करने के लिए भी काम कर रहा है। तो बड़ा सवाल लोग उठाते हैं, तो फिर भारत सरकार को टर्की के साथ ऐसा डील करने की क्या जरूरत है? क्या ये न्यूज़ सच है या फिर ये ऐसा ही गलत न्यूज को फैलाया जा रहा है? दोस्तों डिटेल्स में अब मैं आपको सारे बातों का जवाब दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। साथ में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों आप सबके लिए 30 सेकंड का स्पॉन्सरशिप वीडियो है, आप पहले उसे देख लीजिए। अब मोस्ट बेट का ब्रांड एम्बेसडर खुद ब्रेंडन मैकुलम है। Australian Big Bash League is on. दोस्तों आप सब जानते हैं अब बिग बास लीग चल रहा है। आपको फास्ट डिपॉजिट में 25,000 रुपये आप इस वेबसाइट में बोनस मिलेंगे। अगर आप मैच को लाइव देखना चाहते हो तो आप वेबसाइट में जाकर फ्री में रजिस्टर करिए। आप ड्रीम 11 जैसा फैंटेसी टीम बनाकर पैसा जीत सकते हो। आपको मोस्ट बेट में 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ आसानी से आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से पैसा निकाल सकते हो। Keep playing only on MostBet. ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए पिन कमेंट में लिंक पर क्लिक करिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप एक तरीके से टर्की को ड्रोन सुपर पावर कंट्री की लिस्ट में मान सकते हो। अब दुनिया में जो टॉप 3-4 कंट्री है जो अच्छा ड्रोन बनाते हैं उसमें आप टर्की के नाम को शामिल कर सकते हो। खासकर टर्की की जो बख्तियार ड्रोन है वो बहुत सारे देशों के आर्मी में शामिल हो चुका है और जंग में भी प्रूव कर चुका है। हालांकि जंग के मैदान में उसे बहुत बार मार भी गया है, लेकिन ये ड्रोन भी जंग के मैदान में जिस कंट्री में शामिल हुआ है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में हमारे जितने मीडिया हाउस है वो आपको ज़्यादातर इसी ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखाकर बोलेंगे कि नहीं टर्की से जो ड्रोन डील होने वाला है तो इस टाइप का ड्रोन होगा, लेकिन सच्चाई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बख्तियार ड्रोन जो है वो बड़ा ड्रोन है। अब जो ड्रोन डील होने वाला है, मैं पहली और एक बार रिपीट कर देता हूँ, होने वाला है अब तक ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये ड्रोन लगभग एक तरीके से कंफर्म है और 2022 में 100 के करीब ड्रोन मिल सकते हैं, लेकिन वो न्यूज सही नहीं है। अब तक इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन आर्मी ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लिए हैं कि नहीं हम टर्की की कंपनी से ये ड्रोन को खरीदेंगे। अगर खरीदे तो इसी साइज का ड्रोन होगा। हालांकि अब बड़ा सवाल लोग उठाएंगे, अगर डील हो जाता है तो ये ड्रोन कितना ताकतवर है और हम टर्की से क्यों ले रहे हैं। ये ड्रोन के ऊपर मैं आगे थोड़ा वीडियो में समझाऊंगा जो उनका कंपनी का एक्चुअल फुटेज है, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो ये ड्रोन 100% टर्की का नहीं है, क्योंकि इसी साल अगस्त महीने में हमारा भारत के कंपनी या फिर जो DCM श्रीराम है वो ये जो टर्की की कंपनी है उसका 30% शेयर खरीद लिए थे। तकरीबन $1 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था। टर्की का वो कंपनी नाम है जायरोन डायनामिक्स। हालांकि ये जायरोन डायनामिक्स कोई बहुत बड़ा डिफेंस कंपनी टर्की का है नहीं, वो बस इसी साइज का छोटा मोटा ड्रोन बनाता है और उसका प्लान है कि वो अब एशिया में या फिर बाकी यूरोपियन कंट्री में इसी साइज का ड्रोन को ज़्यादा सप्लाई करे। और ये ड्रोन भी बहुत बड़ा है नहीं, इसे ज़्यादातर आप सिविलियन यूज के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। मिलिट्री यूज के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसका यूज काफ़ी लिमिटेड होगा। और ये तकरीबन 1.2 किलोमीटर के हाइट पर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम तक एक कॉन्स्टेंटली उड़ सकता है।
अब ये ड्रोन की मैं वीडियो के जरिए समझाता हूँ ये ड्रोन का क्या क्या पावर है, और अगर भारत इसे खरीदता है तो ये हमें किस टाइप का हेल्प कर सकता है। अब देखिए ये ड्रोन वही ड्रोन की फुटेज से मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो उसी ड्रोन का फुटेज है, और अब देख पा रहे होंगे ये कार को तकरीबन ऊपर से ही डिटेक्ट कर रहा है। हालांकि इसका जो इस्तेमाल होगा ज़्यादातर सिविलियन इस्तेमाल ही होगा, अगर एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ हम चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे तो। हालांकि एक्चुअली कितना वजन का पेलोड लेकर जा पाएगा अभी तक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अभी तक ये दिए नहीं है। माना जा रहा है कि 2022 की मार्च महीने में ये इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिशियल जो है उनके सामने ये ड्रोन को दिखाया जाएगा, और वो कितना ताकतवर है वो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अगर इंडियन आर्मी को अच्छा लगा तो शायद हम ये ड्रोन खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये ड्रोन का जो यूज है काफ़ी लिमिटेड है। हाँ, कुछ एरिया को निगरानी रखने के लिए लंबे वक्त तक, क्योंकि माना जा रहा है कि ये तकरीबन ज़्यादा टाइम तक 15-20 घंटे तक कंटिन्यूसली ये निगरानी रख सकता है, तो शायद उसी के लिए काम में आए बॉर्डर एरिया में, पाकिस्तान बॉर्डर पर या फिर चाइना बॉर्डर पर। लेकिन एक डिमेरिट है कि ये ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाएगा, सिर्फ 1.2 किलोमीटर तक ही जा पाएगा। और बड़ा और भी मान लो अगर बॉर्डर एरिया में भी उसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देश के अंदर में इसे इस्तेमाल हमारा पुलिस कर सकता है। कोई एरिया में अगर दंगा होने की चांस है या फिर सेंसिटिव एरिया है उस पर हम निगरानी रख सकते हैं। नक्सल वाला जो एरिया है वहाँ पर निगरानी हो सकता है, लेकिन वो एरिया में आप जानते हैं बहुत सारा माउंटेन या फिर फॉरेस्ट एरिया है, तो शायद वहाँ पर इतना कारगर साबित ना हो। लेकिन हमारा पुलिस के इस्तेमाल के लिए, कोई सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक में रखने के लिए ये ड्रोन काफ़ी कारगर साबित होगा। लेकिन देखना होगा क्या सरकार आगे इस ड्रोन को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है, क्योंकि देखा जाए तो टर्की जिस हिसाब से ड्रोन बनाता है अब तक, उस हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर ड्रोन है नहीं, और ये उसका यूज भी काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप ड्रोन की देखोगे अब प्रेजेंट टाइम में, एक तो निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है, दूसरा आप निगरानी रखने के साथ साथ ऊपर से मिसाइल फायर करके ये कार को भी उड़ा सकते हो। मान लो ये कार की जगह टैंक है या फिर कोई दुश्मन देश का कोई ठिकाना है, उसको भी आप निशाना बना सकते हो। तीसरा है कि डायरेक्ट वो ड्रोन आकर ये टारगेट ये कार पर हिट हो, और वो जो सुसाइड ड्रोन हम कहते हैं उस टाइप का ड्रोन भी अब मिलिट्री लेवल पर इस्तेमाल होता है। अब देखना होगा जब पिछले 2022 में अगले साल टर्की की कंपनी इंडियन आर्मी को ऑफिशियली ऑफर करेगा तो क्या हमारी सरकार और हमारी सेना इसको लेकर इंटरेस्ट शो करते हैं या फिर नहीं इंटरेस्ट शो करते हैं। अगर टर्की का कंपनी का ये मानना है कि अगर भारत इसे खरीद ले तो बाकी और देश भी उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे या फिर एक मार्केटिंग हो जाएगा। लेकिन अब सब कुछ हमारे ऑफिशियल के ऊपर डिपेंड है, वो ये ड्रोन की पावर से कितना आगे जाकर खुश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अब मैं बाकी सवाल पर आता हूँ, क्या हमें टर्की से कोई डिफेंस डील करना चाहिए? अगर हम करेंगे तो क्या पाकिस्तान के ऊपर इसका असर पड़ेगा? अब वो बात मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। दोस्तों, अगर ये ड्रोन को लेकर टर्की के साथ डील हो भी जाता है तो ये भारत का पहला डिफेंस डील नहीं होगा जो हम टर्की के साथ करेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान शिपयार्ड 5 नावल सपोर्ट वेसल बनाएगा वो टर्की की कंपनी की हेल्प में। अगर ये डील एक तरीके से फाइनली आप मानकर चलो, और इसका कॉस्ट तकरीबन $2 बिलियन होगा ये डील में, और इसमें 5 नावल सपोर्ट वेसल या फिर आप तरीके से कह सकते हो इस टाइप का वेसल ही बनाया जाएगा। और जब डील होगा तो 4 साल के बाद पहला शिप मिलेगा, उसके बाद 10-12 महीने के बाद एक एक करके 4 शिप मिल जाएंगे। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, नावल वेसल शिप का क्या काम होता है और क्या हम इसे टर्की कंपनी के साथ करना चाहिए? देखिए, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, मेरे हिसाब से तो हमें टर्की के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम या आप सिर्फ सवाल ही उठा सकते हैं या फिर इसके ऊपर डिस्कशन करके एक राय दे सकते हैं। बाकी डिसीजन लेने का पावर तो हमारे पास है ही नहीं। इसके बाद दोस्तों, जो नावल सपोर्ट वेसल होते हैं वो इस टाइप का होता है, और इसमें ऑयल से लेकर खाना वगैरह होता है। जो फ्लीट जाता है, एक आप सब जानते हैं नावल फ्लीट जाता है, उसमें सबमरीन से लेकर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बहुत सारे सिस्टम एक चलता है जंग के वक्त। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए ऐसे सपोर्ट शिप की ज़रूरत होता है। वहाँ इस पर फ्यूल होता है, खाना वगैरह होता है, मेडिकल सपोर्ट होता है। ये थोड़ा पीछे रहते हैं, जब ज़रूरत होता है तो ये आगे जाकर मदद करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये जो ड्रोन डील के ऊपर अगर बात करें तो ये अभी तक कंफर्म है नहीं, और जिस कंपनी के साथ डील होने की बात उठाया जा रहा है उस कंपनी का ऑलरेडी 30% शेयर भारत खरीद चुका है, और वो कंपनी टर्की में कोई बहुत बड़ा डिफेंस कंपनी है नहीं, और उसके पास
बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रोन बनाने को लेकर टेक्नोलॉजी है नहीं। हालांकि अब जो ये ड्रोन बनाया है उस क्लास में ये ड्रोन आप बेहतरीन ड्रोन कह सकते हो, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा बेहतरीन ड्रोन बाकी दूसरे देश इजराइल, अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्री बना रहे हैं। अब आप ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।